हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चर डेवलपमेंट या इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। वाइगॉट्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये बहुत ही छोटी उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए थे, लेकिन इनके ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वाइगॉट्स्की एक सामाजिक संरचनावादी थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सामाजिक संरचनावादी या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये मानता है कि बालक अपने ज्ञान को स्वयं निर्मित करता है। वो अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण कर सकता है। जैसे कि आपने प्याजे को पढ़ा था, प्याजे भी संरचनावादी थे, लेकिन वो ये मानते थे कि बालक अपने वातावरण से स्वतंत्रता पूर्वक अपने ज्ञान का निर्माण करता है। लेकिन वाइगॉट्स्की ने ये माना है कि वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इनका मानना है कि बालक समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है, और इस सीखने की किसी निश्चित अवस्था को ये नहीं मानते, जैसा कि और मनोवैज्ञानिकों ने माना था। प्याजे ने, एरिक्सन ने, कॉलबर्ग ने, सभी ने किसी न किसी अवस्थाओं के द्वारा सीखने की बात की थी, लेकिन वाइगॉट्स्की ने किसी अवस्था को नहीं माना है सीखने में। ये इस बात को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि बालक स्वयं से ज़्यादा बुद्धिमान एवं अनुभवी लोगों के साथ अंतःक्रिया करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। जब वह ऐसे लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है तो बालक की समझ का विकास होता है। वाइगॉट्स्की ने अपने सिद्धांत में 3 चीज़ों पर सर्वाधिक महत्व दिया है। ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? ये 3 चीज़ें इनके सिद्धांत में दी हैं। जैसे सोशियो कल्चर डेवलपमेंट, तो सोशियो यानी सोसाइटी, कल्चर, और इन दोनों का डेवलपमेंट वो लैंग्वेज के माध्यम से करना बताते हैं। जैसे समाज के साथ अंतःक्रिया करता है बालक, तो उसे एक टूल की आवश्यकता होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और उस माध्यम का कार्य भाषा करती है। बालक अपनी भाषा के द्वारा समाज में इंटरेक्शन करता है और समाज के रीति रिवाज, भाव, नैतिकता, ज्ञान, अनुभव, इतिहास, इन सब के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करता है, और भाषा उसकी ज्ञान प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। जितना ज़्यादा बालक की भाषा अच्छी होगी, वो अपनी बात को कह पाएगा, दूसरे की बात को समझ पाएगा, उसके ज्ञान का विकास उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कहा है कि बालक समाज और संस्कृति से सीखता है, और सीखने का माध्यम भाषा है। यानी भाषा को एक टूल के रूप में, एक माध्यम के रूप में वाइगॉट्स्की ने प्रयोग किया है। इनके अनुसार पहले बालक सीखता है और फिर उसका विकास होता है। पहले लर्निंग, बाद में डेवलपमेंट, जबकि प्याजे ने बताया था कि पहले डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में लर्निंग होगी। इनके अनुसार भाषा एवं विचार स्वतंत्र होते हैं, जो विकास के पहले आते हैं, जबकि प्याजे ने बताया था कि विकास पहले होता है, फिर भाषा और विचार विकसित होते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट बताए हैं वाइगॉट्स्की ने। उन 3 कॉन्सेप्टों के आधार पर ही इनका पूरा डेवलपमेंट थ्योरी है। उन 3 कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पहला है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, और इसके फोल्डिंग। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ZPD को लेते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मैंने एक चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है, आप चित्र को देखते जाइए और समझिए। ये नीचे पी जो बताया है, ये एक पर्सन है, एक बालक है। ये स्वतंत्रता पूर्वक अपने ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है। ये पहला मैंने जो लेबल बताया है, इसके द्वारा देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक बालक यहाँ तक, इस पहले सर्कल तक पहुँच जाएगा, और जब उसे दूसरे किसी की मदद के द्वारा उसके ज्ञान का लेवल बढ़ जाएगा, और वो यहाँ तक उसके ज्ञान का लेवल आ जाएगा दूसरे वाले सर्कल तक, तो उसे यहाँ हेल्प, ये उसके ज्ञान की अंतिम सीमा तक थी स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की। यहाँ इस बालक ने दूसरे बालक से या अपने MKO, मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प लेकर एक
स्कैफोल्डिंग के द्वारा, एक मचान के द्वारा अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाया। इन दोनों के स्तर में अंतर स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक बालक के सीखने का लेवल और किसी की हेल्प के द्वारा सीखने के लेवल में जो अंतर होता है, जो गैप होता है, इसे वाइगोत्स्की ने ZPD कहा है। यानी ZPD का अर्थ है सीखने का संभावित क्षेत्र, वह कार्य जो बालक स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी की मदद से कर सकता है, और दूसरा वह किसी अधिक जानने वाले यानी MKO मोर नॉलेजेबल अदर की मदद से जो सीख सकता है। दोनों के बीच को अंतर को ZPD बताया है वाइगोत्स्की ने। ये देख लीजिए, तीनों चीज़ें आपको इससे देखने समझ में आ जाएंगी। P पर्सन है, इसके ज्ञान का पहला स्तर जो स्वतंत्रता पूर्वक सीखने में ये हो गया। इसके बाद उसे स्कैफोल्डिंग दी गई, यानी एक मचान दिया गया, एक सहायता मिली उसे, जिस सहायता को प्राप्त करके उसके ज्ञान का स्तर बहुत बढ़ गया है। ये सारा उसका ज्ञान का स्तर हो गया है और पहले उसका ये स्तर था। तो इन दोनों के अंतर को हम ZPD कहेंगे। और जो हेल्प दी जा रही है, जिस प्रकार की सहायता उसे दी गई, ये स्कैफोल्डिंग है। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये मदद दी गई है, यहाँ एक व्यक्ति होगा स्कैफोल्डिंग देने वाला, एक पर्सन है। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ये जो दायरे में अंतर है दोनों के ज्ञान के स्तर में, ये ZPD है। स्कैफोल्डिंग जो व्यक्ति को मदद दी जा रही है, वो किसी प्रक्रिया के रूप में हो सकती है, किसी हिंट के रूप में हो सकती है, किसी भी तरीके से उसकी हेल्प की जा रही है, वो स्कैफोल्डिंग है। और जो हेल्प कर रहा है वो MKO है। तीनों को ही अब आप एक बार और देख लेंगे। सीखने का संभावित क्षेत्र ये ZPD है, दोनों के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने में बालक के और दूसरे की हेल्प के द्वारा सीखने में जो गैप है, जो अंतर है, वो ZPD है। दूसरा स्कैफोल्डिंग हमने क्या देखा था, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो बालक के अटकने पे दी जाती है। जब बालक स्वतंत्रतापूर्वक सीखने में असफल हो जाता है, जहाँ तक वो उसके ज्ञान की स्वतंत्रता से सीखने की सीमा तक थी, वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अटक जाता है। फिर उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसे किसी हेल्प के द्वारा उसकी सहायता करता है। ये वह व्यक्ति है, वह प्रोसेस है जो किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है। और ये परमानेंट प्रोसेस नहीं है। जब तक बालक को हेल्प की आवश्यकता होती है, जो कठिनाई होती है, वहाँ तक उसे दी जाती है। उसके बाद वो हेल्प हटा ली जाती है जब वो उस कार्य में एक्सपर्ट हो जाता है। मान लीजिए बालक को किसी मैथ का सम करने में दिक्कत आ रही है, तो उसे किसी व्यक्ति ने कोई हिंट दे दी, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, या उसे कोई और फॉर्मूला बता दिया जिसकी सहायता से अपना उसने सम कर लिया है। या किसी व्यक्ति को किसी खेल में दिक्कत आ रही है, उसे क्रिकेट खेलना सीखना है, जितना उसने देखा है दूसरे लोगों को खेलते हुए या TV पर देखा है, उससे वो स्वयं जितना वो कर सकता था, जितना अच्छा प्रदर्शन वो जितना कर सकता था अपने लेवल पर, उसने किया। इसके बाद उसे एक कोच की ज़रूरत पड़ी। उस कोच ने उस खेल के बारे में और सारी बारीकियां बालक को सिखाई और उसके जो उसका सीखने का या खेलने का दायरा था उसे इम्प्रूव किया। अब इन दोनों के अंतर को ZPD कहा जाएगा। तो जो हेल्प दी है MKO ने, उस हेल्प में हो सकता है वो प्रोसेस में उसे कुछ सिखाया है, सिंप्लीफाई किया है, कुछ हिंट दी है, कुछ उसकी सहायता की है। जिस प्रकार की भी सहायता की उस बालक को आवश्यकता होती है, उस प्रकार की जो उसे सहायता दी जा रही है, प्रोसेस की जा रही है, वो सारी स्कैफोल्डिंग है। ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है, हमेशा नहीं दी जाती। जब तक बालक उस कार्य को करने में एक्सपर्ट नहीं हो जाता है, तब तक दी जाती है और बाद में हटा ली जाती है। MKO वह व्यक्ति है जो उसे स्कैफोल्डिंग दे रहा है। ये हो सकता है कि उससे उम्र में ज़्यादा ना होकर बालक से कम भी हो सकता है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने उम्र की बात नहीं की है, उन्होंने अनुभव को और ज़्यादा नॉलेज को, मोर नॉलेज को ज़्यादा महत्व दिया है, ना कि उम्र को। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, जिस पर वाइगोत्स्की ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में भाषा एक टूल है, एक माध्यम है, जिससे बालक समाज एवं संस्कृति से अंतःक्रिया करके अपनी समझ का विकास करता है। यानी बालक का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो वाइगोत्स्की के अनुसार समाज के साथ अंतःक्रिया करके हो रहा है। इन्होंने 3 प्रकार के वाक्यों एवं भाषा की बात की है। लैंग्वेज के 3 टाइप बताए हैं, सोशल स्पीच, दूसरा है प्राइवेट स्पीच और तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच।
सोशल स्पीच में जब बालक 2 वर्ष का होता है तो वो छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देता है और उन वाक्यों के द्वारा वो समाज के साथ अपनी अंतःक्रिया शुरू कर देता है। तो ये उसकी सोशल स्पीच है, यहाँ से उसकी लोगों से बात करना स्टार्ट हो जाती है सोशल स्पीच के द्वारा। दूसरा है प्राइवेट स्पीच। जब बालक 3 साल की अवस्था में होता है तो इस अवस्था में बालक खुद से बात करके अपने आप से बोल बोल कर खुद को गाइड करता है, खुद को निर्देश देता है कि हमें ये करना चाहिए मुझे या ये नहीं करना चाहिए। जब इस तरह से खुद को ही निर्देशित बालक करता है और अपनी क्रियाओं में, अपने कार्य में स्वयं ही सुधार करने की कोशिश करता है तो वो प्राइवेट स्पीच होती है। प्राइवेट स्पीच को वाइगोट्स्की ने बहुत महत्वपूर्ण माना है बालक के विकास में। तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच। जब बालक 7 साल की अवस्था का होता है या इससे अधिक अवस्था में होता है तो इस अवस्था में बालक मौन रह के भी वार्तालाप करना शुरू कर देता है। पहले जब 3 साल की अवस्था में बालक था तो प्राइवेट स्पीच में वो अपने आप को बोलकर गाइड कर रहा था, लेकिन साइलेंट इनर स्पीच में वो मौन रूप से ही खुद से वार्तालाप करके अंदर ही अंदर, मन ही मन में खुद को सही कार्य के लिए निर्देशित करता रहता है। वाइगोट्स्की ने बालकों के विकास में भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका मानना है कि भाषा का प्रयोग करके बालक सोशल कम्युनिकेशन के द्वारा अपने आप में इम्प्रूवमेंट ही नहीं करता है, साथ ही साथ वो अपने व्यवहार को भी ऑर्गेनाइज करता है और नई दिशा अपने व्यवहार को प्रदान करता है। यानी दूसरों से इंटरैक्ट करके वो अपने कार्य करने के तरीके में भी सुधार लाता रहता है। सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का प्रयोग बच्चा करता है। वही हमने अभी देखा था, चाहे वो प्राइवेट स्पीच हो या इनर स्पीच, दोनों के द्वारा बालक अपने आप की क्रियाओं को सुधार रहा था, खुद को गाइड कर रहा था। इसीलिए वाइगोट्स्की ने सहयोगी शिक्षण या कोलैबोरेटिव टीचिंग पर ज़्यादा फोकस किया है। यानी जब बच्चा एक समूह में सीखने की कोशिश करता है, चाहे वो अपने शिक्षकों के साथ है, अपने साथी समूह के साथ, तो जितने भी ऐसे सहयोगी शिक्षण होते हैं उन सब में बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। जैसे टीम टीचिंग है, ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, टीम टीचिंग के द्वारा, अपने पीयर टीचिंग के द्वारा, अपने साथियों के साथ, जैसे परस्पर शिक्षण के द्वारा जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं और अपने साथी समूह भी शामिल है, जिसे हम रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं, परस्पर शिक्षण, उनके द्वारा छात्र ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है। तो आज हमने इस सिद्धांत को पढ़ा। आपको सारे उम्मीद है कि आपको सारे वाइगोट्स्की थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब